हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सिंगर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को डील करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा है, भारत में लौह अयस्क के वितरण एवं उत्पादन का वर्णन करें। प्रश्न क्या है? भारत में लौह अयस्क के वितरण एवं उत्पादन का वर्णन करें। ठीक है, अब देखिए, ये प्रश्न पढ़ने के बाद हमारे माइंड में ये सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर लौह अयस्क का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके साथ साथ लौह अयस्क के वितरण और उत्पादन का मतलब क्या होता है ना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लौह अयस्क की बात करें तो लौह का मतलब होता है लोहा। ठीक है, और अयस्क मतलब क्या सकते हैं, लोहा का कण, है ना, जहां से लोहा प्राप्त होता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ कि जहां से लोहा प्राप्त होता है, जहां से लोहा का उत्पादन होता है, उसके बारे में बताना है। और लोहा का जो है ना किस किस जगह में यूज होता है उसके बारे में वर्णन करना है। कहां पे? भारत में। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भारत में लोहा का उत्पादन कहां से होता है। ठीक है, लोहा कहां से निकलता है और लोहा का क्या क्या यूज होता है उसके बारे में हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग लिखेंगे लौह अयस्क। क्या लिखेंगे? लौह अयस्क, और जानेंगे कि लौह अयस्क क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे इस प्रकार से कि लौह अयस्क एक महत्वपूर्ण धातु आवश्यक अयस्क है। लौह अयस्क क्या है? एक धातु अयस्क है जिसे आधुनिक सभ्यता की रीढ़ की हड्डी के रूप में माना जाता है, क्योंकि आज जो है ना लोहे के बिना कुछ जल्दी बनता नहीं है ना। इसलिए कहा जाता है कि लौह अयस्क जो है ना आधुनिक सभ्यता का, मीन्स अभी के सभ्यता का रीढ़ की हड्डी के रूप में माना जाता है। रीढ़ का हड्डी के समान है ये। क्या? लौह अयस्क, लोहा। ठीक है, कई उद्योग लोहे पर निर्भर है। ऐसे भारत में कई उद्योग है जो लोहे पे ही निर्भर होते हैं, इसलिए इसे सभी उद्योगों का मूल आधार भी कहा जाता है। इसलिए लोहा को क्या कहा जाता है? सभी उद्योगों का मूल आधार, क्योंकि कोई भी उद्योग आप देख लीजिए उसमें से लोहा का अंश होता ही है ना। इसलिए कहा जाता है कि लोहे को जो है ना, लौह अयस्क को जो है क्या कहा जाता है? उद्योगों का मूल आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्योगों का मूल आधार और आधुनिक सभ्यता का रीढ़ की हड्डी इसको जाना जाता है। किसको? लौह अयस्क को। ठीक है, अब लिखेंगे इस प्रकार से कि लौह अयस्क एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ठोस पदार्थ है। लौह अयस्क जो है ना कहां पाया जाता है? तो प्राकृतिक रूप से ये पाया जाता है, और ये एक ठोस पदार्थ होता है जिससे वाणिज्यिक उपयोग के लिए मूल्यवान खनिज निकाले जाते हैं। लौह अयस्क चट्टानों और खनिज है। ठीक है, लौह अयस्क क्या है? चट्टान है और खनिज है, जिन्हें धातु लोहा बनाने के लिए आर्थिक रूप से निकाला जाता है। जिसको क्या बनाने के लिए निकाला जाता है? लोहा बनाने के लिए जो है ना निकाला जाता है। कहा गया है कि वे आमतौर पर लोहा ऑक्साइड से भरपूर होते हैं। ठीक है, मीन्स वो जो पत्थर होता है, जो चट्टान होता है, वो लोह ऑक्साइड से भरपूर होता है ना। वो विभिन्न रंगों में आते हैं। ठीक है, जब लोहा निकाला जाता है, लौह अयस्क को निकाला जाता है ना, तो वो कई कलर के आते हैं, जैसे कि गहरा भूरा हो गया, चमकीला पीला हो गया, जंग लगा लाल पत्थर हो गया, गहरा बैंगनी हो गया। इस प्रकार के लौह अयस्क आते हैं। उसके बाद से उसको लोहा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने लौह अयस्क के बारे में जान लिया। अब कहा गया यहां पे कि भारत में लौह अयस्क के वितरण और उत्पादन का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या कहा गया? कि भारत में लौह अयस्क के वितरण और उत्पादन का जो है एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह जो है ना देश की औद्योगिक प्रगति का एक प्रमुख आधार है। क्या? लोहा जो है ना देश के औद्योगिक प्रगति का, मीन्स उद्योगों के विकास का एक आधार है। आगे कहा गया है कि लौह अयस्क का उपयोग मुख्य रूप से इस्पात उद्योग में होता है। ठीक है, लौह अयस्क जो है ना इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से कहां होता है? तो इस्पात उद्योग में जो है ना इसका उपयोग होता है, जो भारत के बुनियादी ढांचे और भारी उद्योगों के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो भारत के बुनियादी ढांचे, मीन्स भारत के उद्योगों के लिए जो है ना, उद्योगों के विकास के लिए ये महत्वपूर्ण है। क्या? लोहा जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि भारत लौह अयस्क के उत्पादन के मामले में विश्व के चौथे स्थान में से एक है। भारत जो है ना लौह अयस्क के उत्पादन में जो है ना विश्व के चौथे स्थान पे आता है। कौन? भारत। और इसे दुनिया भर में निर्यात भी करता है। ठीक है, यह जो है ना भारत क्या करता है? इसको जो है ना दुनिया भर में निर्यात भी करता है। किसको? लौह अयस्क को जो है ना भारत दुनिया भर में निर्यात भी करता है, दूसरों देशों को भेजता भी है। ठीक है, अब बातें यहां पे आती है कि चलिए हमको बताइए कि लौह अयस्क जो होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं। तो लौह अयस्क की बात करें अगर भारत में, तो लौह अयस्क जो है ना 3 प्रमुख प्रकार के पाए जाते हैं। पहला हमारा पाया जाता है हेमेटाइट।
क्या पाया जाता है? हेमेटाइट। ठीक है, अब हेमेटाइट का मतलब क्या होता है? तो कहा जाता है कि यह जो है ना सबसे उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। हेमेटाइट क्या होता है? सबसे उच्च गुणवत्ता वाला, सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता वाला जो होता है ना, वो लौह अयस्क ये है। कौन? हेमेटाइट, जिससे लगभग 60 से 70% लोहा का अंश होता है। जिसमें क्या होता है? 60 से 70% लोहा का अंश होता है। अब भारत में अधिकांश लौह अयस्क जो है ना हेमेटाइट है, और भारत में सबसे ज्यादा जो लौह अयस्क है वो क्या है? हेमेटाइट है। ठीक है, फिर सेकंड में हमारा है मैग्नेटाइट। क्या है? मैग्नेटाइट। कहा जाता है कि यह लौह अयस्क भी उच्च गुणवत्ता का होता है। ठीक है, इसमें भी जो यह लौह अयस्क जो है ना ये भी उच्च गुणवत्ता का होता है, जिसमें से 60 से 70 लोहा का अंश होता है। कहा जाता है कि भारत में इसका भंडार जो है ना हेमेटाइट की तुलना में कम है। ठीक है, मीन्स भारत में इसका जो भंडार है वो ऊपर वाले की तुलना में कम होता है। फिर लास्ट में जो हमारा आता है लिमोनाइट और गोटाइट। क्या आता है? लिमोनाइट और गोटाइट। कहा जाता है कि इन लौह अयस्कों में लोहा की मात्रा कम होती है। ठीक है, ये जो लौह अयस्क होते हैं ना उसमें से लोहे की जो मात्रा होती है वो क्या होती है? कम होती है, और इन्हें कम गुणवत्ता वाले अयस्क माना जाता है। ठीक है, इसको जो है ना कम गुणवत्ता वाला अयस्क माना जाता है, लोहा माना जाता है। ठीक है, किसको? लिमोनाइट और गोटाइट को, है ना। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों कि भारत में लौह अयस्क के वितरण, कि आखिर भारत में लौह अयस्क का क्या क्या वितरण है। तो कहा जाता है कि भारत में लौह अयस्क के प्रमुख भंडार पूर्वी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में केंद्रित है। मीन्स जहां से लोहा प्राप्त होता है, लौह अयस्क प्राप्त होता है, वो क्षेत्र कौन सा है? तो पूर्वी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्र, है ना। कहा जाता है कि यह भंडार खनिज संसाधनों के मामले में देश के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ठीक है, यह जो भंडार है ना वो खनिज संसाधनों के मामले में देश के महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। कहा जाता है कि लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र का विवरण निम्नलिखित है। लौह अयस्क का जो प्रमुख क्षेत्र है उसका विवरण निम्नलिखित रूपों में दिया गया है, जिसमें से हमारा पहला आता है उड़ीसा। क्या आता है? ओडिशा। कहा जाता है कि ओडिशा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्या कहा गया है? कि ओडिशा जो है ना भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ जो है लौह अयस्क के प्रमुख खनन क्षेत्र सुंदरगढ़, क्योंझर और मयूरभंज जिले में स्थित है। मीन्स क्या 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 कहा गया? कि यहाँ का जो लौह अयस्क है उसके प्रमुख खनन क्षेत्र जो है ना कौन सा है? सुंदरगढ़ है, क्योंझर है और मयूरभंज जिले में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि ओडिशा के क्योंझर और सिंहभूम क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले हेमाटाइट अयस्क के भंडार है। क्या कहा गया? कि ओडिशा का जो क्योंझर है जिला, ठीक है, और सिंहभूम जिला जो है ना उसमें से उच्च गुणवत्ता वाले हेमाटाइट अयस्क पाए जाते हैं। फिर कह रहा है कि राज्य में स्थित लौह अयस्क का बड़ा हिस्सा देश के इस्पात उद्योग और निर्यात के लिए उपयोग होता है। मीन्स इस राज्य में जो लौह अयस्क का जो हिस्सा मौजूद है वो जो है ना देश के इस्पात उद्योग और निर्यात के लिए जो उपयोग किया जाता है। फिर हमारा दूसरा स्थान पे आता है हमारे झारखंड। क्या था? हमारा झारखंड। कहा गया कि लौह अयस्क के उत्पादन में झारखंड भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लौह अयस्क के उत्पादन में हमारा झारखंड भी जो है ना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में लौह अयस्क की भरपूर मात्रा पाई जाती है। क्या कहा गया? कि यहाँ के सिंहभूम क्षेत्र और पश्चिमी सिंहभूम के जिलों में जो है ना लौह अयस्क की भरपूर मात्रा पाई जाती है। अब देखिए इसका पॉइंट में कहा गया कि झारखंड में भी प्रमुख रूप से हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। झारखंड में भी क्या पाया जाता है? हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है, और यहाँ से निकाले गए अयस्क का उपयोग इस्पात निर्माण में होता है। यहाँ से जो अयस्क निकाले जाता है उसका उपयोग जो है किसमें होता है? इस्पात के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा तीसरा आता है छत्तीसगढ़। क्या आता है? छत्तीसगढ़। कहा गया है कि बस्तर और दुर्ग जिले छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के प्रमुख केंद्र है। ठीक है, मीन्स छत्तीसगढ़ का जो जिला है बस्तर और दुर्ग, ठीक है, यहाँ पे लौह अयस्क का ये प्रमुख केंद्र माना जाता है। यह राज्य जो है देश के प्रमुख लौह अयस्क का उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। कौन सा राज्य? तो छत्तीसगढ़। ठीक है, कहा जाता है कि यहाँ के लौह अयस्क भिलाई इस्पात संयंत्र जैसे प्रमुख इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। मीन्स कहा गया कि छत्तीसगढ़ से जो लौह अयस्क निकलता है वो कहाँ जाता है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र में, और उसके जैसा कई बड़े बड़े संयंत्र में जो है ना इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस्पात संयंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। अब चौथा में हमारा था कर्नाटक।
चौथा में क्या है, कर्नाटक। कहा गया कि कर्नाटक के बेल्लारी, फिर चिक्कमगलुरु और चित्रदुर्ग जिले लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि कर्नाटक का जो क्षेत्र है, कुछ जिला जो है ना, वो लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इसमें कहा गया कि कर्नाटक में लौह अयस्क का उपयोग स्थानीय इस्पात उद्योग के साथ साथ निर्यात के लिए भी किया जाता है। कर्नाटक में लौह अयस्क का जो उपयोग है ना, वो इस्पात बनाने के लिए तो किया ही जाता है, उसके साथ साथ निर्यात के लिए भी जो है ना इसका उपयोग किया जाता है। कहां से, कर्नाटक के लौह अयस्क का। ठीक है, अब पांचवा हमारा है गोवा। पांचवा क्या है, गोवा। कहा गया कि गोवा में लौह अयस्क के प्रमुख भंडार है। गोवा में क्या है, लौह अयस्क के जो है ना प्रमुख भंडार है, और यहाँ का लौह अयस्क जो है मुख्यतः निर्यात किया जाता है। गोवा का जो गोवा से जो लौह अयस्क निकलता है उसका क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है, दूसरे देशों में भेजा जाता है। कहा गया है कि पॉइंट में कि गोवा में पाया जाने वाला लौह अयस्क मुख्य रूप से मैग्नेटाइट जो उच्च गुणवत्ता वाला का होता है। मीन्स कह रहा है कि गोवा में कौन सा पाया जाता है, कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है, तो मैग्नेटाइट पाया जाता है जो उच्च गुणवत्ता का होता है। ठीक है, और यहाँ से जो लौह अयस्क पाया जाता है उसका निर्यात दूसरे देशों में कर दिया जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने जान गया कि भारत में लौह अयस्क का क्या वितरण था। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे भारत में लौह अयस्क का उत्पादन। क्या जानेंगे, भारत में लौह अयस्क का उत्पादन। लेकिन इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर दोस्तों आप सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी हो और आप मेजर 2 ज्योग्राफी की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो इसकी फुल्ली तैयारी दोस्तों मेरे चैनल पे आपको करवाया जाएगा। और जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे वो एसी सब्जेक्ट है, एससी सब्जेक्ट है, सेक्स सब्जेक्ट है, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट की तैयारी दोस्तों मेरे ही चैनल पर करवाया जाएगा और बहुत ही आसान शब्दों में करवाया जाएगा। ठीक है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रख लें और अपने दोस्तों को मेरे चैनल के साथ अवश्य जोड़ें ताकि उनका भी एग्जामिनेशन बढ़िया से जाए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड जो प्रश्न है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके साथ साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर के आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि भारत में लौह अयस्क का उत्पादन, भारत में लौह अयस्क का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो कहा गया कि उत्पादन के प्रमुख राज्य, ठीक है, लौह अयस्क का जो उत्पादन है उसके प्रमुख राज्य कौन से हैं, तो कहा गया कि भारत में लौह अयस्क उत्पादन का हिस्सा उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक से आता है। ठीक है, मीन्स भारत में जो लौह अयस्क का उत्पादन होता है वो कहाँ कहाँ से होता है, तो उड़ीसा से होता है, झारखंड से, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक से होता है। ठीक है, कहा गया कि उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, उड़ीसा है। ठीक है, कह रहा है कि जो देश के कुल लौह अयस्क उत्पादन में लगभग 50% योगदान देता है। ठीक है, मीन्स जहाँ पे सारे राज्य मिल करके 50% का हिस्सा देते हैं, वहीं पे उड़ीसा जो है ना अकेले ही 50% हिस्सा योगदान जो है वो किसमें देता है, लौह अयस्क का उत्पादन में देता है। फिर हमारा दूसरा है उत्पादन का आंकड़ा कि आखिर कितना उत्पादन किया जाता है। तो कह रहा है कि भारत में लौह अयस्क का वार्षिक उत्पादन जो है ना कई लाख टन होता है। ठीक है, मीन्स भारत में एक साल में जो है इसका उत्पादन कई लाख टन होता है और इसमें लगातार वृद्धि ही होती गई है। ठीक है, वृद्धि देखी ही जा रही है ना। कहा गया कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत हर वर्ष लगभग 200 मिलियन टन से अधिक लौह अयस्क का उत्पादन करता है। मीन्स क्या कहा गया कि भारत जो है प्रत्येक वर्ष 200 मिलियन टन से अधिक जो है ना लौह अयस्क का उत्पादन करता है। कौन, भारत। ठीक है, कह रहा है कि इस्पात उद्योग में इसका उपयोग, ठीक है, इस्पात उद्योग में इसका उपयोग कैसे होता है, तो कह रहा है कि भारत में लौह अयस्क का सबसे अधिक उपयोग इस्पात उद्योग में होता है। ठीक है, इस भारत में जो लोहा अयस्क है उसका सबसे अधिक उपयोग जो है किसमें होता है, तो इस्पात बनाने में। ठीक है, कह रहा है कि भिलाई, जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो जो है ना इस्पात संयंत्रों में बड़े पैमाने पर लोहा अयस्क का उपयोग होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है इस्पात बनाया जाते हैं, जब इस्पात बनाया जाता है उसके लिए लोहा जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंस मायने रखता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि भारतीय इस्पात उद्योग दुनिया के सबसे बड़े इस्पात उद्योगों में से एक है। भारत का जो इस्पात उद्योग है ना वो दुनिया के सबसे बड़े इस्पात उत्पादकों में से एक है और लौह अयस्क की उपलब्धता ने इस उद्योग को मजबूत बनाया। ठीक है, और क्या हुआ कि जब भारत में लौह अयस्क की उपलब्धता है,
ठीक है, यहीं पे जब मिल जाता है ना तो इससे जो है इस उद्योग को और भी मजबूती मिला, है ना। अब चौथा यहाँ का निर्यात है, क्या है, निर्यात। कहा गया कि भारत लौह अयस्क का एक प्रमुख निर्यातक भी है। भारत क्या है, लौह अयस्क का एक निर्यातक भी है। भारतीय लौह अयस्क का निर्यात जो है मुख्य रूप से चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को किया जाता है। भारत जो है ना लौह अयस्क का निर्यात जो है किन देशों के साथ करता है, तो चीन के साथ, जापान के साथ और दक्षिण कोरिया के साथ जो है ना भारत निर्यात करता है किन चीज़ों का, तो लौह अयस्कों का। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने भारत के उत्पाद मतलब भारत में लौह अयस्क के उत्पादन और वितरण के बारे में समझ गया। अब बातें यहाँ पे आती है निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि भारत में लौह अयस्क के वितरण और उत्पादन का क्षेत्र व्यापक है। इस बड़े पैमाने पे जो है भारत में लौह अयस्क का उत्पादन होता है और वितरण होता है, जो देश के औद्योगिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो देश के उद्योगों के विकास के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि प्रमुख उत्पादन जैसे उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ लौह अयस्क की रीढ़ है। मीन्स ये सब जो क्षेत्र है ना वो लौह अयस्क के रीढ़ की हड्डी के समान हैं, जो देश को संभाल के रखे हुए हैं, है ना। और भारत दुनिया के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादकों में से एक है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, है ना। और अगर आप समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट में मुझे अवश्य बताइएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।